सभी लोग हाथ जोड़ लें। सबसे पहले हम हमारे आदर्श पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो श्रेष्ठाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सप्पसाहिनम्। हमने मंगल शासन नामक यह कोर्स स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने मंगल श्रृंगार वाला जो सुंदर सी ये स्तुति है, जो कृति है आदरणीय रविंद्र पंडित जी आत्मन द्वारा रचित, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी। उसमें शुरू के हमने 2 स्टैंजास देखे थे। पहले हम उसका पाठ करेंगे, फिर उसके बाद हम 3rd स्टैंजा पढ़ेंगे। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने, हीरो का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हत फूल तो है दूषण। अब हमें 3rd स्टैंजा देखना है। मैं उसका पाठ करता हूँ, फिर आप में से कोई करिएगा। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध विनशाएगी। अभी हमने 3rd स्टैंजा देखा, आप में से मैं बता रहा हूँ। लक्ष्मण के आप एक बार पढ़ के सुना दीजिए 3rd स्टैंजा। आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? अच्छा ठीक है, तो कल्पना आंटी आप सुना दीजिए। वह घड़ी यही रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध विनाशाएगी। विनशाएगी, बहुत बढ़िया। अभी हमने कल्पना आंटी से 3rd स्टैंजा सुना, तो उसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी। सबसे पहले ये हम डिसाइड करें कि टॉपिक का नाम है मंगल श्रृंगार, तो घड़ी भी आजकल श्रृंगार के रूप में यूज होती है। मतलब लोग महंगी महंगी घड़ी पहन रहे, हीरे वाली जड़ित होनी चाहिए, सोने की होनी चाहिए, या फिर कुछ बढ़िया डिजाइन होनी चाहिए। तो पंडित जी कह रहे हैं जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वो घड़ी यहीं रह जाएगी। जो तुमने इतना पैसा खर्च करके जो घड़ी लेके आए हो, जो तुम्हें सुंदरता दिख रही है उस घड़ी से, वो घड़ी यहीं रह जाएगी। और जो घड़ी आत्महित में लागी, देखो जो पहली वाली घड़ी है उसका मतलब है वॉच, हमारी है रिस्ट वॉच। घड़ी पहले जो वर्ड, ये जो घड़ी वाला वर्ड है, ये पहले से यूज होता होता, अभी जो ये इसको कहने लग गए घड़ी, रिस्ट वॉच को। तो ये वर्ड आया कहाँ से घड़ी वाला? तो घड़ी वाला जो वर्ड था, पहले घड़ी घड़ी वर्ड एक समय के लिए यूज होता था। जैसे लोग पहले लोटे में पानी भर के टाइम नापते थे, कोई सूरज देख के टाइम नापता था, मतलब ज्योतिष देवों को देख के कोई टाइम नापते थे।
और घड़ी समय को भी कहते हैं, मतलब वो क्षण 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 को भी घड़ी कहते हैं। तो जो फर्स्ट वाली घड़ी है वो हमारी हाथ की रिस्ट वॉच है, और जो सेकेंड वाली घड़ी है, जो घड़ी आत्महित में लागी, घड़ी मतलब वो क्षण, वो मोमेंट, जो घड़ी आत्महित में लागी, वो मोमेंट जो आत्मा की हित में लग गया, जो वो मोमेंट जो आत्मा के हित में लग गया, हित मतलब भलाई, आत्मा की भलाई किस में है, जो चीज जैसी है, जो द्रव्य का जो जैसा स्वरूप है उसे वैसा मानना, यही आत्मा की भलाई है। ठीक है, तो जो घड़ी आत्महित में लागी, आत्मा की भलाई में लग गई, वह अपने आप ही ये कर्म बंध का नाश कर देगी। विनशाएगी मतलब उत्कृष्ट रूप से नाश कर देगी, पूरा समूल उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, ये इस थर्ड स्टैंजा का मतलब है। इसमें किसी को कुछ कहना है या फिर कुछ पूछना है तो प्लीज बोलिए। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा अभी हमने देखा, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनश आएगी। अपन ने जो भी ऊपर से लाइन देखते जा रहे हैं तो वो सारा रिलेशन अपने अंदर के राग को तोड़ने का है, और हमारे पास आते जाने के लिए ये मंगल श्रृंगार लिखा गया है ना। कर्म बंध विंच आएगी। अब फोर्थ स्टैंजा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। अंकल पढ़िए फोर्थ स्टैंजा। जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिक शोभा पाती है। हमने अभी अंकल से बहुत ही अच्छे से फोर्थ स्टैंजा सुना, तो फोर्थ स्टैंजा का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। जो नथनी, नथनी मतलब ये नाक में पहनने का, जो लेडीज लोग पहनती है ना, नाक में ऐसा पियर्स करके पूरा पहनने का वो जो ऑर्नामेंट आता है उनका, वो नथनी नाक में पड़ी हुई वो अंतर राग बताती है, वो आपके अंतर का राग बताती है। ये जो आप नाक में ये पहनते हो वो आपके अंदर का राग बताती है कि आपको ये राग है, सजने संवरने का राग है, वो बताती है जो नथनी नाक में पड़ी हुई। और श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से, मतलब हमारी श्वास श्वास में जो प्रभु का सुमिरन, प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान जो चलता रहे, उसी से हमारी नासिका की, हमारी नाक की शोभा है, वो उसी से हमारी नाक शोभा पाती है। ये इस फोर्थ स्टैंजा का मतलब है। इसमें किसी को कुछ डाउट है नथनी नाक में पड़ी हुई वाला स्टैंजा में? नहीं। अब मुझे क्वेश्चन उठ रहा है, आप सभी लोग उसका आंसर देने का ट्राई करना, कि ये जैसे जो नाक में पहनाते हैं या फिर कान में वो बाली पहना देते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि बचपन से ही पहना देते हैं, मतलब अब वो बच्चे को क्या पता क्या राग और क्या द्वेष, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, बचपन में उसे पहना दिया या नाक में या कान में। अब वो बड़ी होती गई तो वो जैसी बनी थी वैसी बनी थी, तो इसमें अंतर का राग कहाँ से आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? कुछ तो बोलिए। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ। सर इसमें मतलब राग तो इसलिए हुआ ना कि वो छोड़ नहीं रही है, मतलब उसको बड़े होकर उसको पता चल गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं ना तभी भी। बड़े होके उसको पता चल गया इसलिए उसने छोड़ा नहीं, ठीक है। और जैसे आपने, हाँ उसको हाँ, राग हो गया, फिर बड़े होकर उसको बड़े होकर राग हो गया फिर उससे। बड़े होकर राग हो गया। देखो आपने ही इसमें बोला ना
आपने ये बोला ना कि जब वो छोटी थी उसको नहीं पता था, हाँ लेकिन जब वो बड़ी हुई तो मतलब तो उसको पता चल गया होगा, लेकिन अब उसको राग हो गया, उसमें रम गई, वो जम गई, मतलब उस तरह से बोल सकते हैं। वही तो जो आप कह रहे हो उसमें से दो बातें निकल कर आती है। एक एक जो लोक व्यवहार कहलाता है, मतलब कि अब पहन रहे हैं, जैसे बड़े महाराजा वगैरह लोग रहते हैं, तब उनको हाथ में आभूषण पहना देते हैं, उनको ये करते हैं, मतलब उनकी कुल के हिसाब से, उनकी जो स्टेटस है उसके हिसाब से एक वो रहता है ना कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे आपके ज्वेलरी से भी पता लगा लेते हैं लोग कि ये ऊंचे घराने का, ये मीडियम घराने, मतलब ऐसे पता लगाते हैं किसी के भी कपड़े या आभूषण वगैरह देख के तो पता लगता है। तो वो जैसे राजा महाराजा पहनते होंगे, तो सम्यक दृष्टि लोग रहते हैं कुछ कुछ तो, और वो लोग भी पहनते हैं, तो क्या उनको वो राग राग होता होगा अंदर कि नहीं नहीं, होता होगा सम्यक उस दृष्टि को नहीं संबंध? होता है। उसको तो पता है ना ये सब तो त्यागने योग्य है, मेरा नहीं है सब कुछ। अंदर में तो उसके मतलब सम्यक दृष्टि होता है, जो उसके अंदर में तो इनसे राग नहीं होता, लेकिन बाहर वो करता है एक तरह से, मतलब करता है वो, लेकिन अंदर नहीं होता उसके। तो एक होता है लोक व्यवहार, जैसे मतलब लोक में रहना है तो नॉर्मल शर्ट पैंट पहनना है, नॉर्मल या फिर कुर्ता पजामा पहनना है, हमें नॉर्मल बाल अच्छे से बांधने हैं, हमारे नाखून बढ़ रहे हो तो हमारे नाखून कट होने चाहिए। ये सारी चीजें राग के अंदर नहीं आती, ये नॉर्मल एक एटिकेट्स कहलाते हैं, ठीक है, नॉर्मल मैनर्स जिसे बोलते हैं। लेकिन राग क्या होगा कि जब मैं कुछ अच्छे तेल से बाल बाचे मैंने बहुत अच्छे से, तो देखो मेरे बाल कितने सुंदर दिख रहे हैं, या फिर मैंने कुछ मान लो किसी और पर्पस के लिए कुछ चीज पहनी या कुछ करी, लेकिन मैं उसमें बड़प्पन मानने लग जाऊं, उससे अपनी अच्छाई मानने लग जाऊं, तो वो जैसे कहलाता है सलून में जाकर अपने बाल हेयर स्टाइल कराना वगैरह ना, ये राग के अंदर आता है। एक जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं वो अलग बात है, और जो ये राग होता है वो अलग बात है ना। नॉर्मल एटिकेट्स मतलब इसमें आगे आएगा, जैसे अभी हम देखेंगे कपड़ा भी आएगा कि कपड़े में किसी को राग होता है, तो नॉर्मल कपड़े तो सब पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, नॉर्मल शर्ट पैंट जो बिल्कुल शील के अकॉर्डिंग हो, ऐसे सब पहनेंगे, लेकिन उसमें राग हो जाना कि नहीं हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे तो इसमें अच्छे दिखेंगे, मतलब वो दूसरी चीजों से अपनी ऊंचाई मानने लगना, वो कहलाता है राग, ठीक है। मतलब तो नती एक तो है आवश्यकता, एक तो है आवश्यकता हाँ जिसके लिए नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं या कुछ ही, दूसरा दिखावा। दिखावा, तो करेक्ट, दिखावे के लिए जो बिल्कुल करेक्ट। एक कह दिया आवश्यकता, एक मजबूरी कि भैया ये अब यहाँ रहना है, ठीक है इतना करना है हमको, लेकिन एक तो दिखावे के लिए, करेक्ट वर्ड यूज हुआ यहाँ पे दिखावा, है ना, वो कहलाता है राग। ओके, फिर श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। हमारी नाक की शोभा कब, हमारी नाक कब शोभा पाती है, जब उसकी श्वास श्वास में प्रभु का ही स्मरण, प्रभु का ही ध्यान होता रहे, तब हमारी नाक शोभा पाती है। हमारी नाक की शोभा वो नथनी से नहीं है, हमारी नाक की शोभा है श्वास श्वास में हमारे प्रभु का नाम ही चलता रहे, प्रभु का ही ध्यान चलता रहे, वो कहलाती है हमारी नाक की शोभा, ठीक है। ये फोर्थ स्टैंजा, इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो प्लीज कहिए। ठीक है, तो फोर्थ स्टैंजा अभी हमने देखा, हमारा सबसे पहले हुआ था मस्तक, मस्तक के बाद हम आए थे कंठ में, कंठ के बाद हम घड़ी पे आए, घड़ी के बाद हम नथनी पे आए, ठीक है, नाक पे। अब हम आ रहे हैं होठों पे, ठीक है। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंध कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। मेघा आंटी बोलो, फिफ्थ स्टैंजा। आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पूर्वी बोलो, फिफ्थ स्टैंजा। होठ
यही था ना? नहीं ये बात था। हाँ, हाँ। होठों की ये कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंद कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। बहुत बढ़िया। अभी हमको पूर्वी ने 5th स्टैंजा गा के सुनाया, तो उसका मतलब क्या है? होठों की यह कृत्रिम लाली, कृत्रिम कृत्रिम वर्ड है और एक लाली वर्ड है। ये लिपस्टिक के लिए यूज हुआ है, जो लिपस्टिक्स की टाइप की जो भी चीजें होती है, मुझे सिर्फ लिपस्टिक का ही नाम मालूम है, ठीक है, और भी जो जो चीजें होती है। तो होठों की यह कृत्रिम लाली, आपने लाल करे आपके होठ, वो पापों की लाली लाएगी। देखो, फर्स्ट वाली लाली तो लाल के लिए यूज हुआ है, जो आपने आपके होठ कृत्रिमली, नेचुरली नहीं, कृत्रिमली आर्टिफिशियली आपने लाल किए लिपस्टिक इत्यादि से। और फिर है पापों की लाली लाएगी, पापों की लाली। आप सनसेट होते हुए देखा है कभी? सनसेट, सनसेट में जब सूरज डूब रहा होता है तब लाली छा जाती है, वो कहलाते हैं लाली। और फिर उस लाली के बाद क्या आता है? उस अंधकार। लाली के बाद अंधकार, उस लाली के बाद आता है अंधकार। तो यहाँ पे ये वर्ड इसलिए यूज हुआ है, पापों की लाली लाएगी, ठीक है। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी। तुम अभी तो बहुत खुश हो रहे हो होठ लाल करके, फिर बाद में जब पापों की लाली आएगी तब तुम रोओगे। कैसे रोएंगे? जिसमें बंध कर तेरी आत्मा, उसके जब वो पाप के उदय आएंगे तब तुमसे सहन नहीं होगा, फिर जिसमें बंध कर, फिर वहीं तुम्हारी आत्मा वहां बांध, अपने आप को बांध कर भव भव के दुख उठाएगी। जैसे वजन उठाते हैं ना, कितना बोझ लगता है, वैसे तुम भव भव के दुख उठाओगे, ये यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब कृत्रिमता बहुत बुरी चीज है, ये हमें यहाँ से समझना चाहिए। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी। आपने ये सब कैसे चल गया? मतलब लिपस्टिक वगैरह, लोगों को इतना अट्रैक्शन क्यों हो गया ये लाल करने का होठ? क्योंकि पहले जमाने में होठ अपने आप नॉर्मली लाल रहते थे, और वो एक इंद्रिय आदि की हिंसा के लिए, जैसे उबटन चूर्ण बना रहे हैं उससे नहा रहे हैं, मतलब एक इंद्रिय तक ही सीमित था। ऐसे 5 इंद्रिय तक की हत्या करके कोई लिपस्टिक वगैरह ऐसे नहीं बना रहे थे, तो पहले वहां तक सीमित था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड आया, लोग पान खाने लग गए, पान से अपने होठ लाल करने लग गए। आपने देखा होगा पहले के लोग पान बहुत खाते थे। तो होठों की लाली, होठों को लाल करने के लिए लोग हर काल में मेहनत करते आए कि भाई हमारे होठ लाल रहे, हम सुंदर दिखें। ऐसे सब सब काल में लोग मेहनत करते आए हैं। लेकिन वो उनका अंदर का राग बताता है कि भाई ये छोड़ के चले जाओगे तुम, ये सारे होठ, तुम्हारे हाथ पांव सब यहीं रह जाएंगे, तुम करोगे क्या? तुम जो वास्तविक हो, तुम जो असली में आत्मा हो, अपने आप को वो मानो ना। वो मानोगे तब जाके तुम ये जो भव भव के दुख उठा रहे हो, वो जाके तुम अब बाद में नहीं उठाओगे। इसलिए आत्मा को अपना मानो, ठीक है। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंध कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। ये क्लियर हुआ सबको? अगर किसी को कुछ कहना हो या नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कहो। सर कृत्रिम का मतलब? कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो बनाया गया हो, नेचुरल नहीं हो। जैसे जो पहले जो लोग रहते थे, देखो ना अभी जो सेननहीन हुआ, आयुहीन हुई, वो जब अपना सब शक्ति वगैरह हीन होते गई, तो वो होठों की वो चमक वगैरह ये सब भी हीन होते गई। पहले होठ लाल रहते थे, अब नहीं रहते। और आप देखो ना, मतलब कितना गंदा होता है जब वो लोग लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, फिर उसके बाद उनके होठ काले रह जाते हैं, तो फिर उनको एक नेसेसिटी बन जाती है उनकी कि नहीं, लिपस्टिक लगाए बिना उनको रहता नहीं है। मतलब ऐसा मैंने देखा है, मुझे और ज्यादा नहीं मालूम, ठीक है। तो होठों की यह कृत्रिम लाली, मतलब एक पाप किया, एक बार आपने पाप कर लिया, तो फिर उसके बाद आपको रहा नहीं जाएगा, आपको वो पाप करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा करना ही क्यों, फालतू। जैसे होते वैसे ठीक। वो बात अलग है कि आपके होठ फट गए और आपने घी लगा लिया, अब वो फट गए, क्या करे, तो घी लगा लिया, ठीक है। लेकिन अब वो आप उसको सजाने के लिए जैसे कलर वगैरह कुछ करो, अलग अलग लिपस्टिक, तो ये तो पूरा ही पाप का काम है।
अब ये तर्क हमें नहीं लेना चाहिए कि अब तो ऑर्गेनिक भी बनने लग गई है और ये वो इत्यादि फालतू के तर्क नहीं लेना चाहिए हमको यहाँ पे, कि ये सीधी सीधी हमारा राग दिखा रही है। अपन खुद ही सोचे, जिस कंपनी का हमें प्रोसेस नहीं पता, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं पती, कैसे कर रहे हैं वो लोग, क्या प्रोसेस है, उनने जो बोल दिया हम उस पर तुरंत विश्वास कर रहे हैं। और हमारे भगवान जो खुलकर इतना बता रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, हम उन पे विश्वास नहीं कर रहे। ये कैसी हमारी बुद्धि की लाचारता है, कैसे हमारी बुद्धि बंद गई है, कैसी हो गई हमारी बुद्धि। तो हमें सोचना चाहिए, ठीक है। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंध कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। ये 5th स्टैंजा। इसमें किसी को कुछ पूछना हो या कुछ ऐड करना हो तो प्लीज करिए। इससे रिलेटेड आपको कुछ इंसिडेंट भी याद आता हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं, सबको सीखने मिलेगा। भैया जी इंसिडेंट तो है। क्या? क्या हुआ था, मंत्री जी में प्रोग्राम था और उस टाइम तो छोटे थे हम लोग, तो उतना पता नहीं था कि लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते हैं, और मम्मी ने उस टाइम रेडी नहीं किया था तो लिपस्टिक लगा के चले गए थे। तो हमारी नानी थी, उनने बोला था कि मंदिर में लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। फिर उस दिन से मंदिर में लिपस्टिक नहीं लगाई। लिप बाम लगा लेते हैं लेकिन लिपस्टिक नहीं लगाते अब मंदिर में कभी भी। अच्छी बात है, लिपस्टिक छूट गई आपकी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो मतलब ये सीधी सीधी बात, अंतर के जो फालतू की हमने उल्टी मान्यता मान रखी है, उसको तोड़ने के लिए हम ये मंगल श्रृंगार पढ़ रहे हैं कि भाई असली में हमारा श्रृंगार क्या है। क्योंकि ये शरीर तो छूटने वाला है, ये तो पक्का है। कब छूटेगा ये नहीं मालूम, लेकिन शरीर तो छूटने वाला है, ये पक्का है। और फिर असली शरीर क्या है आपका, मतलब आप असली में कौन हो, तो फिर उसके श्रृंगार के लिए क्या क्या चीजें होती है, तो वो हम देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट चैट देख रहा हूँ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सेकेंड लाइन अगेन? हाँ श्योर। सेकेंड लाइन 5th स्टैंजा की ना, 5th स्टैंजा की, ठीक है। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंधकर तेरी आत्मा। जब वो पापों की लाली आएगी, वो मतलब लाली के बाद जो अंधकार आएगा, उसमें फिर तुम्हारी आत्मा बंधेगी, वहां तुमसे सहन नहीं होगा, फिर वहां रोते रहोगे और फिर भव भव के दुख उठाओगे। अभी तो तुम खूब हंस हंस के लिपस्टिक लगा रहे हो, खूब दिखावा कर रहे हो, खूब ऐसे बढ़िया बढ़िया अपने फोटो को प्रदर्शित कर रहे हो, जो भी इंटेंशन रहता हो, वो गलत है। और जिसमें बंधकर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। फिर बाद में जब तुम्हारे ऊपर वो विपत्तियां आएंगी, जब जैसे ये अभी कोरोना जैसा आया, ऐसी कुछ और विपत्ति भी आ सकती है, तुम किसी और को हार्म करोगे तो। अभी तो वो कोरोना में वो लड़ाई हुई थी ना, आपने पेपर में पढ़ी होगी, वो वाली क्या कहते हैं कि वैक्सीन में वो शार्क के लिवर का वो डला है या नहीं। तो फिर उसमें कितने सारी बातें सामने आई थी, कितने सारे लोग बाहर, कितने सारे लोगों की पोल खुली थी उसमें, कि एक कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री पे आ गया था पूरा, कि नहीं उसमें यूज होता है शार्क का लिवर का ऑयल वगैरह, जिससे वो चिकनाहट आती है, जिससे वो एक चमक दिखती है ना जो चेहरे पे, वो शार्क के लिवर के ऑयल में ही रहती है और कहीं नहीं पाई जाती वो। और फिर जब वो अपने वो बना रहे थे, ये सीरम इंस्टीट्यूट वो बना रहा था, वैक्सीन बना रहा था, तब भी वो कितना आया था कि उसने 16 लाख शार्क को मार दिया, ऐसी न्यूज में आई थी। फिर अगले दिन वो न्यूज हट भी गई थी नेट से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हम मतलब हम अभी देखा ना, कोरोना में तो लाइव ही देखा है हमने। तो ये ऐसी सारी चीजें होती रहती है, हम अभी तो मार रहे लेकिन बाद में पता नहीं और क्या होगा। मतलब एक जो पाप अभी आया था कोरोना, उसको छुपाने के लिए हमने कुछ और पाप भी कर दिए। ये बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। भव भव के दुख उठाएगी। ओके, फिर 6th स्टैंजा। ओठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुणियों को लगते ही भाई। ये ओठ तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुख आई। 1 मिनट में ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ शोर बहुत हो रहा है।
देखो अभी हमने 6 स्टैंजा पढ़ा। ओठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुणियों को लगते ही भाई, ये ओठ तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुकाई। अच्छा किसी को पढ़ना भी है, संयम पढ़ो 6 स्टैंजा। होठों पर हंसी शुभ होवे, गुनियों को लपकते ही भाई। बोलो, बढ़िया बोल रहे हो, बोलो आगे। तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुख आई। बढ़िया। अभी हमने संयम से 6 स्टैंजा सुना, तो 6 स्टैंजा का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। ओठों, ओठों मतलब फिर से होठ, ओठों मतलब होठ, ओष्ठ जैसे संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं, ओठों मतलब होठ हमारे। तो होठ पर हंसी शुभ्र होवे, शुभ्र मतलब उज्जवल, ठीक है। होठों पर हंसी उज्जवल तभी होती है जब गुणियों को देखते से ही जो हंसी आती है, जो प्रसन्नता आती है हमारे चेहरे पे, जो स्माइल आती है। जैसे हम किसी गुणी से मिले और उसे देखते ही हमारे चेहरे पे एक प्रसन्नता आ गई, वाह अरे यार ये हैं लोग, तो इनके साथ रहने लायक है। तो ओठों पर हंसी शुभ्र उज्जवल कब होगी, जब गुणियों को देखते से जो हंसी आ जाए हमें, ठीक है। ये कहलाती है असली हंसी। हम जो फालतू हंसते रहते हैं दिखावे के लिए, फोटो में सेल्फी के लिए, ये हंसी कोई हंसी नहीं है, ये दिखावा है, ठीक है। ओठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुणियों को, असली हंसी कौन सी है, जब गुणियों को देखते ही जो चेहरे पे एक स्माइल आती है, वाह ये लोग हैं असली, तो है ना। आपने वो बुज्जन जी वाला वो दोहा भी सुना होगा, 4 मिले 64 खिले, 20 जोड़े हाथ, बुज्जन ऐसे मिलन से 7 कोटि उल्लास। सुना होगा आप लोगों ने ये वाला। देखो 4 मिले, 4 मिले मतलब 2 आंख हमारी, 2 आंख सामने वाले की, ठीक है। जब ये 2 मिले, 64 खिले, 64 मतलब 64, तो 32 दांत हमारे, 32 दांत उसके, ऐसे 64 दांत हमारे उसके मिलके खिले। फिर 20 जोड़े हाथ मतलब 10 उंगलियां हमारी, 10 सामने वाले की, 20 जोड़े हाथ, बुज्जन ऐसे मिलन से, बुज्जन जी कहते हैं कि ऐसे मिलन से 7 कोटि उल्लास, हमारे शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम है वो उल्लसित हो गए, मतलब 3.5 हमारे 3.5 उसके, टोटल मिलके 7 कोटि। तो 7 कोटि उल्लास, उल्लास से भर गया हमारा चित्त की, वाह हमारे गुणीय मिले, ठीक है। ये वाला स्टैंजा, फर्स्ट लाइन है गुणियों को लगते ही भाई, ओठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुणियों को लगते ही भाई। फिर ये ओठ तभी होते शोभित, ओठ मतलब होठ, ये होठ तभी शोभा पाते हैं जब तत्वों की चर्चा मुख आई, जब आपके होठों से तत्वों के वो सुंदर सुंदर अक्षर टकरा टकरा के निकलते हो, तभी वो होठ शोभा पाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कम बोलो, प्रामाणिक बोलो और प्रिय बोलो, ऐसा बोलते ना, ठीक है। तो तत्वों की चर्चा मुख आई, तत्व मतलब होता है जो द्रव्य जैसे स्वरूप का है उसे वैसा मानना, वो कहलाता है तत्व। और उसकी चर्चा करना, जिसका जिस द्रव्य का जैसा स्वरूप है उसकी वैसी चर्चा करना, वो, उससे हमारे होठ शोभायमान होते हैं, शोभित होते हैं। ये 6 स्टैंजा समझ में आया सभी को? किसी को अगर कुछ डाउट हो या कुछ शेयर करना हो तो प्लीज बोलो। ठीक है, तो ये हमारा 6 स्टैंजा हुआ। हमने अभी फर्स्ट स्टैंजा मस्तक देखा, सेकंड में कंठ देखा, थर्ड में हमारी घड़ी हाथ देखी, फिर हमारी रिस्ट देखी मतलब रिस्ट, फिर उसके बाद फोर्थ स्टैंजा में हमने नाक देखा, श्वास देखी, फिर फिफ्थ स्टैंजा में हमने होठ देखे, फिर सिक्स्थ स्टैंजा में हमने वो स्माइल देखी, असली स्माइल कौन सी, फिर सेवंथ स्टैंजा अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाते हैं, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है।
7th स्टेंजा अभी हमने पढ़ा। अब लवी आप लोग पढ़ के सुनाइए 7th वाला। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। बहुत बढ़िया। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है ना, मतलब गाड़ी वगैरह हाँ। की आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं सर, अच्छी आ रही है आवाज, तो क्लियर आ रही है। ठीक है। 7th स्टेंजा अभी हमें लवी आंटी ने पढ़ के सुनाया। इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। क्रीम और पाउडर मुख को, क्रीम और पाउडर तो हम समझते हैं क्या होता है। क्रीम और पाउडर मुख को, ये चेहरे पे लगाते हैं ना, मतलब पहले क्रीम लगाया फिर पाउडर लगाया चमकने के लिए। नाटक वगैरह भी बहुत सारे ये नाटक रहते हैं कि कोई ड्रामा कर रहे हो आप, कोई प्ले में जा रहे हो और वहां पे ये सब बहुत सारे रहते हैं। वैसे तो नॉर्मली लोग लगाते नहीं, कोई शादी पार्टी इधर कहीं जा रहे हैं लोग तो भी। उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। आप देखो ना, जो लोग मेकअप करते हैं वो पहले तो बढ़िया मेकअप करके आ जाते, शादी पार्टी में अपनी सुर्खियां बिखेर देते हैं, फिर उसके बाद जब रात में सोने जाते तो घिस घिस के चेहरा क्यों धोते हैं? अरे भाई आपने मेकअप लगाया तो बढ़िया मेकअप लगा के सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? ये खराब है, इसलिए लोग घिस घिस के धो धो के सोते हैं कि भाई हमारे चेहरे पे वो रह नहीं जाए जरा सा भी कण। इसलिए ये क्रीम पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। आप देखो ना, जिनका वो मेकअप करते हैं तो वो कितना आया था अभी तो बीच में पेपर में भी, वो जब वो वाला स्टार्ट हुआ था ना बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज वगैरह, तो उसमें ये हीरोइंस वगैरह कितना मेकअप कर रही थी, फिर उसके बाद जब वो उनका मेकअप हटाया तो उनकी शक्ल देखने लायक तक नहीं थी, उनके देखते भी नहीं बन रहा था उनकी शक्ल की, इतनी गंदी कैसे दिख सकती है ये। ठीक है, तो ये मलिन बनाती है, उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, अपने आचार्यों को याद करो, उनकी लीडरशिप को याद करो, उपाध्याय परमेष्ठी को याद करो, साधु परमेष्ठी को याद करो। उनके चेहरे से जो सौम्यता झलकती है वो दुनिया का कोई क्रीम पाउडर क्या ला सकता है, वैसी चमक नहीं ला सकता। बच्चों की सौम्यता देखो, बच्चों के चेहरे पे कितनी नेचुरलिटी होती है। हम लोगों के चेहरे पे, किसी भी चेहरे पे कुछ भाव अपने आप दिख जाते, बच्चों के चेहरे पे वही भाव होते जो नॉर्मली नेचुरल जो भाव चलते रहते, वो कितना साम्य सौम्य बोलते हैं ना बच्चों को। वैसे ही आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, तो बड़े होते हैं तो क्या ये सौम्यता चली जाती है? नहीं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी भी तो बड़े हैं, हमारे ज्ञानी जन भी कितने बड़े बड़े हैं, तो उनके चेहरे पे भी सौम्यता रहती है। तो वो सौम्यता कहाँ से आती है? वो सौम्यता कहाँ से आती है? वो साम्य भाव से। साम्य भाव मतलब जो तत्वों का अंदर निर्णय हो जाता है जिसे, तब जो वो भाव निकल के आता है वो कहलाता है साम्य भाव। ठीक है, वह चेहरा शोभा पाता है, वो चेहरा वही शोभा पाता है जिसके चेहरे पे साम्य भाव हो। क्रीम पाउडर से चेहरे की शोभा नहीं है। इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो कहिए। ठीक है, तो अभी हमने 7th स्टैंजा देखा, 7th स्टैंजा अभी हमने देखा। ठीक है, अब 8th स्टैंजा, 8th स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं हम ये देखते हैं। आंखों में काजल शील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे, अरुनाता केवल धर्म से हो। ठीक है, डॉली आंटी आप ये पढ़ के सुनाइए 8th स्टैंजा, 8वां। आँखों में काजल शील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे, अरुनाता केवल धर्म से हो। बहुत बढ़िया। पेज क्लियर नहीं है क्या?
कि क्लियर दिख रहा है? क्लियर आ रहा है भैया। क्लियर आ रहा है? ठीक हाँ है, जी। शायद नेटवर्क इशू होगा आपका, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, 8th स्टैंजा। आंखों में काजल शील का हो। आंखों में जो काजल लगाते हैं वो कोई सुंदरता दिखाने के लिए या उसके लिए ना लगाएं हम। आंखों में कौन सा काजल लगाए? अरे आंखों में हम शील का काजल लगाएं। अरु लज्जा पाप कर्म से हो। हमारी आंखों से पाप कर्मों के प्रति, पाप कार्यों के प्रति लज्जा टपकनी चाहिए। अरे भाई, उनको देखते से ही हमारी आंखें शर्म के मारे झुक जाएं कि नहीं, हम नहीं करेंगे ये। अरु लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे। स्वामी मतलब जो स्त्री है उसके मन में जैसे पति का रूप बसा होता है, उसकी आंखों में उसकी पति की झलक दिखती है, वैसे ही हमारी आंखों में हमारी आत्मा की झलक, हमारे शीलवान ब्रह्मचर्य स्वभाव की झलक दिखे, उसी का रूप बसा होवे। अरु नाता केवल धर्म से हो। हमारा नाता सिर्फ धर्म से हो, हमारी आंखों में वो दिखना चाहिए। हमारी आंखों की शोभा उससे है कि हमारी आंखों से दिखे कि हमारा धर्म सबसे महान। ठीक है, ये हमारी आंखों का आंखों की शोभा है। आंखें हमारी इससे उज्जवल कहलाती है। आंखों में काजल शील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे। अरु नाता केवल धर्म से हो। केवल नाता धर्म से हो, और जिन जिन का भी नाता धर्म से होगा वो हमारे कहलाते हैं साधर्मी, है ना? ठीक है, तो 8th स्टैंजा भी हमने देखा। इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना हो तो प्लीज कहिए। सर इसमें हम इसमें जो शब्द है शील, ये शब्द, हाँ, शील जो शब्द है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए होता है या पुरुषों के लिए भी होता है? ये दोनों के लिए होता है, शील वर्ड दोनों के लिए होता है। दूसरा इसमें शब्द है स्वामी का रूप बसा होवे। स्वामी से मतलब क्या है? स्वामी का देखिए, स्वामी का रूप कहलाता है जो स्त्री रहती है उनके लिए पुरुष, जैसे कहते हैं ना स्त्री के लिए पुरुष, वैसे ही ये स्वामी मतलब ये आत्मा कोई स्त्री या पुरुष तो होती नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ी होती है आत्मा। आत्मा तो आत्मा होती है, तो आत्मा कहलाता है स्वामी, और उसी का रूप हमारी आंखों में बसा होवे। आंखों में मतलब हमारी दृष्टि में बसा होवे। हमारा नजरिया, हमारा देखने की नजर सिर्फ वो आत्मा हो, हमारा उपयोग सिर्फ आत्मा में हो, वो कहलाता है स्वामी का रूप बसा होवे। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था कि जैसे स्त्री के आंखों में उसकी पति की झलक टपकती है ना, वैसे। सर इसमें स्वामी हम मतलब अरिहंत भगवान को भी ले सकते हैं? अरिहंत भगवान को भी ले सकते हैं। स्वामी मतलब जो वीतरागी जो वीतरागता सर्वज्ञता के पोषक हो, उनकी झलक हमारी आंखों में होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक। ये ओके। और किसी को कुछ? शील वर्ड ही लिमिट के लिए आता है। ब्रह्मचर्य बोलते हैं ना, तो ब्रह्म मतलब अपनी आत्मा, और चर्य मतलब उसमें रमण करना, उसी में रहना। तो शील भी एक तरीके से अपने आप में लिमिट में रहना, वो कहलाता है शील। तो हमारी आंखों में वो हमारी लिमिटेशंस का शील होना, वो लिमिटेशंस झलकनी चाहिए कि भाई ये हमारी लिमिट ही हमारा गौरव है। हम हमारी लिमिट में रहते हैं, मतलब यही हमारा गौरव है। ये ऐसा झलकना चाहिए आंखों से। ठीक है, ठीक है। किसी को कुछ और इसमें ऐड करना हो? ठीक है, 8th स्टैंजा हमारा हुआ। अब टाइम तो हो गया, तो फिर 9, 10, 11, 12, 15 मतलब हमारे 7 स्टैंजा कल हो पाएंगे, है ना? 7 स्टैंजा हमारे कल हो पाएंगे। इसमें अपन ने जितनी भी अभी चीजें देखी उसमें 3 चीजें चल रही हैं। एक तो लोक व्यवहार है, उसको आप मत उड़ा देना कि आप सोचो कि आप गंदे गंदे तरीके से बन ठन के कहीं चले जाओ तो लोग तो बोलेंगे तुम में तो लोक व्यवहारता ही नहीं है, तुम में तो इंसानियत तक नहीं है, तो तुम क्या धर्म पढ़ोगे। तो एक होता है लोक व्यवहार, एक होता है राग या दिखावा, और एक होता है आत्मा का हित। ऐसी 3 बातें होती हैं, अशुभ, शुभ और ये शुद्ध। ऐसे 3 चीजें होती है। तो वो यहाँ तीनों आप अपने दिमाग में चलाते रहना कि ये तीनों लाइन बाय लाइन चलती जा रही है। हम अगर मस्तक में देख रहे हैं, हम अगर
कंठ में देख रहे हैं, हम अगर अपने रिस्ट पे देख रहे हैं, हम जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ ये 3 चीजें चलना चाहिए। एक तो जो लोक व्यवहार है नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि आपको टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए तो नॉर्मल जो अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी घड़ी हो वो पहन लो, लेकिन उसमें राग होना वो एक अलग बात है। और आत्मा का हित, वो वाली जो घड़ी जो हमारे आत्महित में लगी वो अलग चीज है। ठीक है, सबको मिक्स मत कर देना। ओके। सर घड़ी में तीनों चीज कैसे लगाएंगे? घड़ी में तीनों चीज कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो जो नॉर्मल आपको घड़ी पहननी है, आपको कहीं जाना है, आपका दिन, आपका टाइम से आप अपने काम करो सारे, उससे देखने के लिए आपको जो टाइम घड़ी चाहिए वो लोक व्यवहार नॉर्मल। फिर एक राग पूर्वक की तरह तरह की घड़ियां खरीद रहे हैं कि जिसको पहनने से हम अच्छा दिखें, जो हमारे हाथ में अच्छी जचे, ऐसी वाली घड़ियां ढूंढ रहे हैं हम, तो वो राग। और फिर थर्ड वाली घड़ी जो यहाँ पे कह रही है, घड़ी मतलब वो मोमेंट। घड़ी का नाम घड़ी क्यों पड़ा? घड़ी का आपने नाम बताया ना घड़ी, शुभ, शुद्ध और अशुद्ध जो होते हैं तीनों, इनका। हाँ शुभ, शुभ मतलब कब? जब हम हमारे सारे काम टाइम से करेंगे, तो उसके हेल्पिंग के लिए हमने एक छोटी सी घड़ी रख रखी है हमारे हाथ में। फिर अशुभ क्या होगा कि हम वो राग कर रहे हैं, हम दूसरी तरह तरह की घड़ियां खरीद रहे हैं, अलग अलग डिजाइन की, सोने की, चांदी की, पता नहीं क्या क्या, और जो भी डिजाइन आती हो, फैशन जो भी चल रहा हो, ठीक है, वो कहलाता है अशुभ। और शुद्ध वो घड़ी, घड़ी मतलब समय, वो क्षण, वो मोमेंट जब हमारा आत्महित में लग जाए तो वो घड़ी वो हमारे कर्म बंधन के नाश में कारण होगी। ये शुद्ध। ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया तो आप फिर से कह सकते हो, मतलब ऐसा, वो तो मेरे समझाने में कुछ रह जाता होगा पक्के से। ठीक है, तो ये अभी हमने इतना 8 स्टैंजा तक अभी हमने पढ़ा ना, 8 स्टैंजा तक। ठीक है, 8 स्टैंजा तक अभी हमने पढ़ा है हमारा मंगल श्रृंगार। और वो जो 3 चीजें चल रही थी वो आप लोग दिमाग में रखना। सबसे पहले लोक व्यवहार अलग, राग अलग, आत्महित अलग, और दिमाग आत्महित की तरफ रखना। लोक व्यवहार होता रहेगा क्योंकि जैसे जैसे चीजें बदलती जाए, जैसे पहले लोग कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन अब गाड़ी कैसे चलाए, साइकिल कैसे चलाए कुर्ता धोती पहन के, तो इसलिए चेंज हो गया, थोड़ा सा कुर्ता पजामा आ गया, शर्ट पैंट आ गया, लेकिन वो शील के विरुद्ध ना हो, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। एक बैलेंस बना रहे हमारे जीवन में, हम ऐसा नहीं पूरे अशुभ में चले जाए, पूरे कुछ और ही उल्टा सीधा कुछ करते जा रहे हैं, ऐसा ना हो हमारे लाइफ में। ठीक है,